हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो स्टूडेंट्स, होप आपको पहला लेक्चर कैलकुलस का मज़ा आया होगा। आपने डिफरेंशिएशन का पहले कुछ रूल पढ़ लिए तो आपको मज़ा आएगा। एक बात स्टूडेंट्स, हमने जो आपको फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा था उसमें एक चीज़ छूट गया, log x e की पावर x और a की पावर x का छूट गया था, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक ना स्टूडेंट्स, चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, log x जो बेस ई पे होती है, log x उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आपको फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको log x का सीधा लिख दिए 1/x डिफरेंशिएशन होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, e की पावर x बिल्कुल सेम होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x सेम होता है। और ये जो a की पावर x मतलब a हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। लेट्स एग्जांपल, अगर आपको 5 की पावर x दे रखा है और इसका आपसे पूछे कि इसका ये बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 की पावर x हो जाएगा और log 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। तो ये तीन फार्मूला है, इसे आप ध्यान रखिए। log x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए। तो जैसा मैं कह रहा था, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था सम रूल तक, तो उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 2-3 और रूल्स पढ़ लेते हैं। तो आपने पीछे जो लेक्चर है उसको रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो पिछले बार तो हमने नहीं लिया था क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए नहीं थे, तो अब लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल लेंगे। आपको पिछला, अगर आप इस लेक्चर में डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पिछला लेक्चर एक बार देख लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्रीनशॉट या फिर अपने कॉपी जहाँ लिखना है लिख लें, उसके बाद फिर आप आगे सॉल्व करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से एक नया रूल पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल किसको कहते हैं, आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। देखिए, प्रोडक्ट रूल किसको कहते हैं, देखिए प्रोडक्ट रूल किसके कहते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू आपका u इंटू v, एक आपका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू u इंटू v, जहाँ u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है। तो प्रोडक्ट रूल से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इसका सॉल्व होता है y का तो डिफरेंशिएशन dy/dx हम लिख लेते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को पकड़ेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। एक को पकड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए हमको यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने क्या करना, हमने कुछ नहीं करना। u का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो v को एज इट इज लिख देते हैं, v को एज इट इज लिख करके u का डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ u। हमने क्या किया, हमने v को एज इट इज रख लिया और u का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब प्लस हमने एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब बचा एक। तो हमको क्या करना, इस u को एज इट इज करके हमको v का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप समझे करना क्या, आपको पहले एक फंक्शन को पकड़ लेना, उसको एज इट इज लिख देना है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। अब जो दूसरे वाले में क्या करना है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए थे उसको एज इट इज लिख के जिस फंक्शन को यहाँ पे रखे थे उसका डिफरेंशिएशन करना है। आइए और बेहतर समझते एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, एग्जाम्पल आपका दे रखा है, एग्जाम्पल आपका दे रखा है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपका दे रखा है y इजकल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इजकल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आपका दो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ x भी वेरिएबल है और साइन x भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है और दोनों हमारे किस में, प्रोडक्ट में, यानी मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। आइए, y का तो हम dy/dx लिख देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले किसी भी एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए हम मान लीजिए यहाँ पे अगर साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं या एक्स स्क्वायर, जिसका करना, आप एक फंक्शन पकड़ लीजिए। चलिए हमने पकड़ा यहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन करना, तो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिख करके साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस x। ठीक, हमने क्या किया, देखिए हम जो ये सर्कल कर रहे हैं इसका मतलब इसको डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। ठीक, ऐसा आपको नहीं करना, हम ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। हम ये ब्रैकेट दिए, एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज रख दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा कॉस x। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना, ये साइन x का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब साइन x को एज इट इज रख देंगे, साइन x को हम एज इट इज रख देंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप समझे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक फंक्शन को पकड़ लो, उसको एज इट इज लिख दो और दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर ऐड करके दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहले फंक्शन का एज इट इज। यानी ये अगर हमारा पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, तो हमने क्या किया,
पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर हमने क्या किया, पहला फंक्शन को एज इट इज, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वही एग्जांपल एक्स स्क्वायर साइन एक्स में हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स को एज इट इज लिख दिए। ये हमारा है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल। तो हम होप सो आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट यानी आप डिवीजन रूल समझिए या कोशेंट रूल, दोनों एक ही रहता है। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं या प्रोडक्ट रूल कहते हैं, एक ही होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोशेंट रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कोशेंट रूल क्या है। देखिए मान लीजिए आपका फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू यू बाय वी। मान लीजिए आपका ऐसा फंक्शन दिया y इक्वल टू यू बाय वी दे रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये u बाय वी क्या है, u और v एक दूसरे के क्या है, इसमें डिवीजन में है। तो हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन तो हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया। देखिए ये u बाई वी में क्या करना है, जो भी आपका डिवीजन में है उसको आपको स्क्वायर कर देना है। जो भी आपका डिवीजन में उसको आपको स्क्वायर कर देना है। ये v आपका डिवीजन में तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जो भी आपका डिवीजन उसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब जो डिवीजन में है उसको आप ऐसे ही ऊपर लिख दीजिए, ये v हो गया। जो डिवीजन में पहले स्क्वायर किए फिर हम v को एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, d ऑफ डी एक्स ऑफ u। समझे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने क्या पहले v को स्क्वायर कर दिया, फिर v को हमने यहाँ लिख दिया और u का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर हमने क्या डाल दिया, माइनस, हमने डाल दिया माइनस। अब हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम क्या इसका करेंगे, v का करेंगे। तो u को एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्रोडक्ट में क्या था, प्रोडक्ट में था एक फंक्शन को पकड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस करके जिस फंक्शन को पकड़े उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। इसमें हमारा क्या है, मान लीजिए पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक, जो फंक्शन डिवाइड में रहेगा उसका स्क्वायर कर देना और उसी को पहले यहाँ लिख देना है, और जो फंक्शन ऊपर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यानी पहले दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी। अब देखिए, अब इसके रिलेटेड हम कुछ सवाल करते हैं। देखिए क्या सवाल है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। y इक्वल टू हमने लिया था एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ ले लेते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मान लीजिए हमने ये फंक्शन ले लिया, हमने साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, y को तो हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया, इसको छोड़िए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है जो नीचे वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है। यानी ये एक्स स्क्वायर का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हमने करना है कि ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख देना एज इट इज। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स, क्योंकि ये ऊपर वाले का। हमने v को स्क्वायर कर दिया, v को एज इट इज लिख दिया, किसका डिफरेंशिएशन किया, u का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, जो ये एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और इस एक्स स्क्वायर को ऊपर एज इट इज लिख दिया। हमने किसका डिफरेंशिएशन करना, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर क्या आएगा माइनस, फिर माइनस आके अब क्या होगा, u का एज इट इज उतारना, यानी साइन एक्स को हमने एज इट इज लिख देना, साइन एक्स को हमने एज इट इज लिख देना। अब किसका डिफरेंशिएशन करना, एक्स स्क्वायर, यानी किसका करना, v का। तो v हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो होप आप समझ गए होंगे। हमने क्या किया, जो नीचे वाले टर्म है उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसको एज इट इज लिख दिया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, फिर माइनस, फिर ये साइन एक्स जो हमारा है, साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो आपने अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा, आपने अभी क्वेश्चन रूल पढ़ा, तो आपका ये दो रूल हो गया। और एक काफ़ी अच्छा आता है जिसको हम चेन रूल कहते हैं। चलिए आइए वो पढ़ते हैं कि चेन रूल क्या होता है। तो प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। प्रोडक्ट रूल में वो आपका क्या होता है, एक फंक्शन को पकड़ते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर जो दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये करते हैं। क्वेश्चन रूल में जो होता है, जो डिवाइड में रहता है उसको स्क्वायर में लिखते हैं, फिर उसी डिवाइड को ऊपर करते हैं
उसी डिवाइड को हम यहाँ लिख देते और डिफरेंशिएशन करते ऊपर वाले टर्म का, फिर माइनस करते, फिर माइनस लिखने के बाद ये एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी नीचे वाले ऊपर वाले टर्म को एज इट इज लिख के नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक नेक्स्ट काफ़ी बेहतरीन रूल के बारे में पढ़ते हैं जिसको चेन रूल कहते हैं। आइए देखते हैं चेन रूल कैसे होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए चेन रूल कैसे होता है। देखिए चेन रूल समझाने के लिए हम आपको एक डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि चेन रूल होता क्या है। देखिए चेन रूल ऐसे एक मोटे तौर पे बता दें, चेन रूल में आपका 2 वेरिएबल फंक्शन रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 वेरिएबल फंक्शन रहेगा, वो पावर के टर्म में रहेगा। ठीक है, चेन रूल में है कि उसको पावर चेन रूल भी कहते हैं, चेन रूल भी कहते हैं, बात एक ही है। दो आपका लेकिन फंक्शन आपका 2 वेरिएबल रहेगा और दोनों एक दूसरे के पावर के टर्म में रहेगा। जहां फंक्शन एक दूसरे के पावर के टर्म में आ जाए तो वहां पे हम यूज करते हैं चेन रूल का। तो आइए एक अच्छा सा एग्जांपल से चेन रूल समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चेन रूल क्या है? चेन रूल हमारा है, लेट्स चेन रूल हमारा e की पावर sin x। अगर आपको एक फंक्शन दिया y इक्वल टू e की पावर sin x, अब देखिए अब आपका एक y इक्वल टू e की पावर sin x दे रखा है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले समझिए क्या इसमें चेन रूल लगेगा कि नहीं। देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल फंक्शन कैसे हो गए, एक तो फंक्शन हो गया e की पावर समथिंग, एक वेरिएबल हो गया e की पावर समथिंग। तो e की पावर समथिंग, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए e की पावर 2 होता, e की पावर 2 होता, तो क्या इसमें चेन रूल लगता? नहीं, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि e का स्क्वायर है, जो e की पावर है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो e की पावर है क्या वो कांस्टेंट है? नहीं, e की पावर यहाँ पर हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? sin x। तो जो e की पावर जो x हमारा है, e की पावर जो x हमारा है, ये e की पावर x में वो x क्या है हमारा? sin x है। जो हमारा e की पावर x है तो इसमें ये x हमारा क्या है? ये x हमारा है sin x। ठीक है, तो एक वेरिएबल तो आपकी e की पावर x की बन गई। दूसरी वेरिएबल क्या है? दूसरी वेरिएबल हमारी बनी sin x। दूसरी वेरिएबल क्या बनी हमारी? sin x। तो हमारा 2 वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल है e की पावर कुछ, e की पावर समथिंग, और दूसरा वेरिएबल है जो e की पावर है वो भी हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह के सवालों में हम लगाते हैं चेन रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सवालों में हम लगाते हैं चेन रूल। देखिए चेन रूल एक तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और एक और तरीके से लगा सकते हैं। आइए कैसे समझते हैं। मान लेते हैं हम sin x को, देखिए ये तो हम आपको एक इस मेथड से बता रहे हैं, इसके जो मेन मेथड है उससे बता रहे हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, जनरली वो शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करना है, लेकिन इसका मेन मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। हम मान लेते हैं लेट मान लेते हैं sin x इज इक्वल टू t। हमने मान लिया sin x बराबर हो गया t। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये मान लिया, अब हमने क्या करना है कि इस sin x को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस sin x को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ देखिए ये t हो गया, तो dt अपॉन dx, ये जो t सॉरी यहाँ पे देखिए t इक्वल टू यहाँ पर हमारा sin x हो गया। तो हमने क्या करना है, इस t को sin x के इस t को x के रिस्पेक्ट में, आई एम सॉरी, इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या करना है, dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? cos x। dt अपॉन dx बराबर cos x। एक तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया समझे स्टूडेंट्स? हमने मान लिया sin x को हमने t मान लिया। अब हमने क्या करना है, इस t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो dt अपॉन dx हो गया हमारा sin, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया तो cos x हो गया। पहला ये हो गया। अब हमने इस sin x को जो t माना, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर t। y इक्वल टू हो गया हमारा e की पावर t। अब ये y इक्वल टू जो e की पावर t होगी, अब y को हम क्या किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? y को हम करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि e की पावर t यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ वेरिएबल हमारा हो गया t। तो y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो y को जो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dy अपॉन dt इक्वल टू e की पावर, अब देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होगा। अब देखिए, अब हम ये हमारा दूसरा हो गया, बट हमने क्या करना, हमने तो dy बाई dx निकालना था।
हमने तो dy बाई डी एक्स निकालना था, क्या था हमारे, क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन का क्या है, तो हमारे यहाँ dy बाई डी टी इधर निकला, dt अपॉन डी एक्स इधर निकला, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, हम कर देंगे मल्टीप्लाई फंक्शन, मतलब मल्टीप्लाई 1 विद 2। हम 1 और 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, जो आपका राइट हैंड साइड है वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर टी। अब देखिए ई की पावर टी और टी इक्वल टू क्या था, साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझे स्टूडेंट्स, डी वाई की वैल्यू ई की पावर टी और टी को क्या लिखा हमने, माना साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स क्या हमारा कॉस एक्स। अब देखिए ये डी टी और डी टी एक दूसरे को खा गए, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बचा ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये जो चेन रूल है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन को हम कोई अदर वेरिएबल मान लेते हैं, एक फंक्शन को हम कुछ अदर वेरिएबल मान लेते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम एक फंक्शन को करते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या किया, हमने साइन एक्स को मान लिया टी, हमने साइन एक्स को टी मान लिया, तो टी को हमने तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारा कॉस एक्स आ गया। यहाँ पे ई की पावर टी हो गई, तो इस y को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इस y को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो e की पावर t आ गई। अब हमने क्या किया, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा बचा dy अपॉन डी एक्स, क्या बचा e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये तो हमारा एक मेथड होता है जो कन्वेंशनल मेथड होता है, ये जो मेन मेथड होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर आपको इस तरह के, देखिए इस तरह के सवाल आए, e की पावर साइन एक्स, पहले आपको देखना क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए ई की पावर कुछ भी जो वेरिएबल होता है उसका तो होता है डिफरेंशिएशन, और प्लस जो ऊपर वेरिएबल है ये भी वेरिएबल टर्म में है। ई की पावर एक्स में जो एक्स है वो ई की पावर एक्स तो एक वेरिएबल है, लेकिन ई की पावर एक्स में जो एक्स है वो भी एक वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमने क्या करना है, ई की पावर साइन एक्स में कुछ नहीं करना है, हम ई की पावर एक्स का पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, फिर मल्टीप्लाई और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सिंपल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल है। इसके हम 2-4 एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको चेन रूल और ज़्यादा बेहतर से क्लियर हो जाए। हम इसके 2-4 एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक एग्जांपल्स पहले आपको देख लीजिए। ये कुछ आपके होमवर्क्स है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एल एन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस एल एन एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। ये एल एन एक्स लॉग एक्स एक ही होता है, दोनों का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये 1, 2, 3 आपके होमवर्क है, ये आपको करके आनी है और इसको आपको हमारे ईमेल आईडी जो यहाँ शो कर रहा होगा उस ईमेल पे आपको भेजना है। ये आपका काइंड ऑफ क्विज क्वेश्चन हो गया, आज का एक क्विज हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं अपने आते सवाल पे। ये आपका एक चेन रूल का एग्जाम्पल है बेहतरीन सा। अब देखिए ये चेन रूल कैसे हुआ, देखिए एक तो ये ln में x वेरिएबल है, यहाँ पे x हमारा क्या है, साइन x, ठीक। एक तो ये ln x वेरिएबल है और उसमें दूसरा क्या है, एक साइन x, यानी हमारा 2 वेरिएबल यानी 2 फंक्शन। एक आपको इसको बेहतर समझाने, देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक फंक्शन है f ऑफ x, आप एक से फंक्शन लिखते हैं, आप कुछ ऐसा फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x, तो ये जो फंक्शन आपका वो है f ऑफ g ऑफ x फंक्शन है, यानी ये फंक्शन x जो है ये है और एक और फंक्शन के अंदर फंक्शन है g ऑफ x, तो यानी ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जब ऐसा टर्म है फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो वहां पे हमारा चेन रूल यूज होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं उसी तरह से कैसे करते हैं। हम क्या मान लेंगे, वो साइन एक्स को हम t मान लेंगे, वही सेम प्रोसीजर, हम साइन एक्स को t मान लिया, हमने साइन एक्स को t माना तो t, अब t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dt अपॉन dx बराबर हो गया cos x। तो एक तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या होगा, ये हो गया y इक्वल टू एल एंड टी हो गया, तो y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया हमारा log का 1/2, ये हो गया दूसरा। फिर वही करना, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 1 हो गया, इंटू 2 कर देंगे, तो 1 इंटू 2 करने के बाद हमारा क्या बचा, हमारा बचा
डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारा 1/t हो गया, 1/t हो गया। तो 1/t, t को हमने क्या माना, t को हमने माना sin x, तो ये 1/sin x हो गया। तो dy बाई डी एक्स तो हमारा 1/sin x हो गया, इंटू, अरे इसे सॉरी थोड़ा मिटा देते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू ये हो गया हमारा इधर dt अपॉन डी एक्स, dt अपॉन, सॉरी गड़बड़ हो गया स्टूडेंट्स, ये dy अपॉन dt है, ये dy अपॉन dt है, इंटू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dt क्या है 1/t, और t को हमने माना sin x, तो ये 1/sin x हो गया, इंटू अब dt अपॉन dx हमारा क्या है, dt अपॉन dx हमारा है cos x, तो ये हो गया हमारा cos x। ठीक, अब ये देखिए t ने t को खा गया, बचा हमारा dy अपॉन dx हो गया 1/sin x इंटू cos x। तो ये हमारा फाइनल निकला। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है तो पहले हम क्या करेंगे, ln x, पहला हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो फंक्शन है हमारा ln में, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/sin x, तो 1/sin x इंटू अब क्या करेंगे sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये इसका फुल प्रोसीजर है। तो और ये आपका 3 एक होमवर्क रह गया, ये आप इसे बना के लाइएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, होप सो आपको एंजॉय होगा। इसमें एक और चीज़ बचा है, पावर चेन रूल, तो वो चीज़ आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। तो आप ये 3 तरह के सवाल करके आएंगे और कुछ 1-2 और अच्छे सवाल हम बना के आएंगे। तो आज का यही सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।